अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया ब्लॉग और आज है तारीख है 12 दिसंबर 2022 और सुबह की 8:36 हो रही है और हम निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए दोस्तों। तो हाँ, ये हसल के साथ साथ मालूम नहीं क्यों रेस्पिरेशन प्रॉब्लम मेरे यहाँ पर काम करता है, उसका भी सुबह सुबह कॉल है, अनीस भाई आज काम पे नहीं आऊँगा, सांस ज़्यादा हो रही है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मतलब या तो कुछ एटमॉस्फेयर में लोचा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। क्योंकि देखो, एक तो चलो मैं थोड़ा मोटा हो रहा हूँ, वो तो चलो अलग बात है, बट सबको एक ही प्रॉब्लम 2-4 जनों से मैंने सुना। तो कहीं ये कुछ वातावरण की तब्दीली की वजह से तो नहीं, मतलब एयर में कोई ऐसा सॉल्वेंट आ गया हो या कोई पार्टिकल्स आ गए हुए जिससे तकलीफ हो रही है रेस्पिरेशंस में। अब ये मालूम नहीं किस किस को हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत सारी जगह मैंने बहुत पढ़ा है कि ये जो वैक्सीन थी, जो ये कौन सी वैक्सीन थी, ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन ली है, उससे लोगों को ब्लड क्लॉटिंग वगैरह वगैरह हो रहा है, रेस्पिरेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। पर वल्लाहु आलम, मैंने तो इतनी रिसर्च नहीं करी, रिसर्च करूँगा तो बताऊँगा। बट ऐसा मैंने देख रहा हूँ मैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ब्लड क्लॉटिंग अभी मेरे चाचा को हुई थी, जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी है, फिरोज़ भाई। हाँ, तो उनको ब्लड क्लॉटिंग हुई थी, उनका 2 ऑपरेशन हुआ है विदिन लास्ट 2 मंथ में। मैं इधर उधर, मतलब मैं तो इधर उधर नहीं था, मैं मेरी पोजीशन में था, बट मेंटली विवा जो फिजिकली और मेंटली बहुत सारे लोग वहाँ प्रेजेंट थे हॉस्पिटल में, और मैं यहाँ पर ही रोज डेली हसल कर रहा था मेरी, और मेंटली थोड़ा बहुत आगे पीछे था। बट ब्लड क्लॉटिंग बहुत ही सीरियस मैटर है। आदमी को मतलब चक्कर आते हैं, विजन कम हो जाता है, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो आँख प्रॉपर्ली देख नहीं सकती है। तो मैं बताता हूँ उनके सिम्टम्स क्या थे, ये रैंडमली मैं बता रहा हूँ, बाकी दिस वॉज नॉट प्लान्ड ऑफ माई व्लॉग। अभी ये बात निकल गई है तो मैं बता देता हूँ। हाँ, तो उनको सिम्टम्स मैं बताता हूँ, बहुत खतरनाक सिम्टम्स थे भाई। हम लोग 20 दिन उनका सर दुखा, तो उन्होंने सोचा कि शायद चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा। हाँ, तो चश्मे का नंबर बढ़ गया, चेकिंग कराई तो थोड़ा बहुत आगे पीछे था नंबर्स, फिर चश्मा बनाया तो भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, विजन क्लियर नहीं हो रहा है। फिर जुमा के दिन वो आए थे, दुकान पे बैठे थे, हंसी मजाक एकदम फुल किए हम लोग। फिर जुमा की नमाज के बाद उनको ज़रा ऐसा वही चक्कर जैसा आता है और विजन कम हो गया था। आफ्टर डैट घर पे गए तो जो आँखों के कोए होते, जो एप्पल ऑफ द आईज होती है, एप्पल जो बोलते हैं ना, ये ब्लैक कलर का कोए जो बोलते हैं हिंदी में, वो घूम गए थे। मतलब ऐसा घूम जाना, मतलब समझ गए ना। तो फिर उसके बाद MRI के लिए गए, तुरंत ही भागे। MRI कराने के वक्त में जब बैठे थे बाहर कुछ नहीं था, बट आफ्टर MRI उनको ज़्यादा सीरियस कुछ हो गया, क्रिटिकल सिचुएशन हुई, एंड देन वी हैव टू रश टू द हॉस्पिटल हम गए, और हॉस्पिटल जाने के बाद फिर भाई हमारे यहाँ पर बोल दे कि या तो आप सूरत ले जाओ या बॉम्बे ले जाओ। तो देन सूरत लेके गए हम लोग। मतलब मैं तो नहीं गया, मेरे अंकल लोग थे, वो लोग लेके गए उनको। वो सिचुएशन बहुत अलग थी, अल्लाह किसी के साथ ना करे ऐसा सिचुएशन, डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना। मतलब फिर कैसा क्या हो जाता है आपको ही मालूम है, घर पे सिचुएशन, टेंस माहौल और वो सब होता है। वो अपने गुजरे वो चीज़ों से, पर मैंने आपको नहीं बताई थी वो बात, आज बता रहा हूँ क्योंकि बात आ गई है वो रेस्पिरेशन और ब्लड क्लॉटिंग से। ब्लड क्लॉटिंग का मैं वो बता रहा हूँ आपको होता क्या है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके यहाँ पर किसी को ऐसा तकलीफ हो तो आप हमारी तरह ये सब उल्टे सीधे चेकअप नहीं कराए, आप डायरेक्ट जाके MRI करवा लो,
बड़े बड़े चेकअप करवा लो। ये सिर्फ आँख ना दिखना मतलब चश्मे आ गए ऐसा नहीं है। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आपके विजन क्लियर नहीं होते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग कहाँ होती है? दिमाग के अंदर जो नसें हैं वहाँ पर। वो ब्लड क्लॉटिंग बहुत खतरनाक है भैया। आपकी नसों के अंदर वो फुग्गे बना देते, बबल्स बना देते हैं, और वहाँ पर वो गांठ जो बोलते हैं ना, गांठ हिंदी देसी भाषा में जो बोलते हैं ना, गांठ हो गई है, तो वो गांठ हो जाती है। तो भैया दिस इज समथिंग, मतलब बहुत ही एक अजीब बीमारी जो आ रही है। इसके बारे में प्लीज़ आप देखें, इट्स बहुत डेंजर है। तो जो सूरत लेके गए, तो अब हॉस्पिटल्स के नाम नहीं बोलूँगा, बट हॉस्पिटल वालों ने भी एक धंधा खोल रखा है कि भाई पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं उनको घबराए और इंस्टेंट ऑपरेशन करें। रात में देखो उनको लेके गए यहाँ से शाम को 7 बजे लेके गए, चेकअप वगैरह हुआ। फिर रात में 1 बजे डॉक्टर आता है और घबराता है मेरे अंकल लोग को कि भाई इनका ऑपरेशन अभी का अभी करना पड़ेगा, बाद में हमें मत बोलना दे। हाँ, और उसमें भी वो क्या बोल रहा है भाई कि 90% बोले 10% नहीं 50-50 चांसेस के 10%, ऐसा उसने कुछ बोला था, मुझे याद नहीं है कि इतना चांसेस है। हाँ, ऐसा चांसेस है, उन्होंने ऐसा बताया था। ठीक है, तो ये चांसेस होने के बाद में मतलब उन्होंने घबरा दिया। देन देखो इसमें 2 चीज़ें होती है। एक आदमी होता है एकदम घबरा जाता है, नहीं भाई कर दो यार, अभी का अभी कर दो, कोई बात नहीं, देख लेंगे कुछ भी हो। और एक आदमी होता है समझदार, जो सब जगह तहकीक करता है, 2-4 जगह राय मशवरा और लेता है डॉक्टर्स का। हाँ, तो इसमें हमारे यहाँ पर तो ऐसा सिचुएशन था कि दोनों 2 जन थे जो एकदम पैनिक हो गया, और एक था जिसने समझदारी से होशियारी से काम लिया और सब जगह पूछा, राय मशवरा किया, और क्या बोलते हैं, राय मशवरा करके देन हम लोग ने शिफ्ट किया, फिरोज भाई को दूसरी जगह शिफ्ट किया। फिर वहाँ पर जब हुआ सब टेस्टिंग, वहाँ पर ऑलरेडी वो हॉस्पिटल में 2 से 3 ऑपरेशन हो चुके थे सक्सेसफुली। तो उन्होंने बोला कि भाई अपने 90% में बोलता हूँ कि सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं 95% उसने बोला था, 95% मैं बोलता हूँ सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएंगे, और 5% बोले खुदा के हाथ में है ना। तो ये बात सुनने के बाद थोड़ा भाई हम लोग को ऐसा आश्वासन हुआ, और फिर दिल्ली प्रोसेस आगे बढ़े और ऑपरेशन करवाया। ठीक है, ऑपरेशन करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गया। बहुत सारी दुआएं कराई थी, मंदिर क्या बोलते हैं, मस्जिदों में दुआएं कराई थी। फिर बहुत सारे जानने वाले मंदिरों में भी उन्होंने भगवान के सामने बहुत सारों ने किया, और व्रत रखे बहुत सारे, समझे, रोज़े रखे, व्रत रखे, बड़ी बड़ी दुआएं हुई, सदके हुए। मतलब जो जानने वाले थे, जो दोस्त थे, जो भी मुसलमान थे, गैर मुस्लिम थे, सब ने जो जिस तरह से प्रोसेस करना था सब ने किया। मैं बता रहा हूँ सिर्फ, समझे, कि इन्होंने व्रत रखे, कि इन्होंने मस्जिदों में दुआएं हुई, कि इन्होंने रोज़े रखे, सदके किए बड़े बड़े। हाँ, तो ये सब एक मोहब्बत होती है ना, आदमी के लिए लगाव होता है, तो आदमी फिर करता है ऐसा। तो फर्स्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। विदिन 20 डेज या 1 महीने के बाद एक और ऑपरेशन हुआ, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग से बबल जो फूक गया था, बड़ा हो गया था। तो उसके बाद ये क्या नाम है, उन्होंने क्या किया कि तो ब्लड क्लॉटिंग जो हुआ, उसके बाद क्या था कि दूसरा ऑपरेशन जो हुआ, तो दूसरे ऑपरेशन में वो क्या नाम है, दूसरे ऑपरेशन से वो स्टैंड लगाया, उसमें स्टैंड लगाया। ठीक है, तो स्टैंड से थोड़ा प्रॉपर अच्छा हो गया, ऐसा मतलब अभी स्टैंड लगाया है। तो भैया ये सब सिचुएशंस आदमी की ज़िंदगी में कभी भी अक्कर हो सकता है, एंड दिस
मैं यो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है ज़िंदगी में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी भी कर लो और ये सब चीज़ों को हल्का मत पकड़ो। चेकअप्स कराओ रेगुलरली, मतलब चेकअप्स इन द सेंस आप जो कर रहे हो तो उसका चेकअप करना ज़रूरी है, ऐसा समझे। अगर आपको यही कोई सिम्टम्स दिख रही है तो आप चेकअप कराओ अपनी, क्योंकि मसला हो सकता है ऐसा, समझे आप मेरी बात। हाँ, तो चेकअप्स आर नेसेसरी, चेकअप कराओ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो, ऐसा है, यू नेवर नो। और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, जैसा मैंने बोला, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग और ये सिम्टम्स कुछ आफ्टर वैक्सीनेशंस के बाद होती है नहीं होती वो मुझे नहीं पता, बट हो रही है भाई, मेरे तो घर की बात है। ये आदमी को कब कैसा होता है यू नेवर नो, बट ये सब सिम्टम्स में प्लीज़ चेकअप कराओ फटाफट और दिखाओ, उसको मामूली मत समझो। आप समझ रहे हो मेरी बात। और तो कुछ कहने की बात नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हर पल हर लम्हा नेक काम करो, अल्लाह को राज़ी करो, किसी को तकलीफ़ मत दो और सबको खुश रखो, है ना। और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए खुश रखोगे तो अच्छा होगा, ऐसा है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर अमल करो, मैं तो कहता हूँ, ऐसा है। समझ रहे हो बात। तो यहीं ख़त्म करता हूँ व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये इन्फॉर्मेटिव बात शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे भी कभी कभी कुछ हो रहा है, बट देखो अभी मैं भी चेकअप करवाना चाहता हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग अ टाइम निकाल के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो मालूम पड़ा कि हमारी जनाजे की नमाज में आप सब व्यूअर्स और हमारे प्यारे हमसे मोहब्बत करने वाले लोग, ऐसा है। क्योंकि एक ना एक दिन मरना है, तो मरने से डर नहीं लगता साहब, पर आमाल से लगता है, ऐसा है, समझ रहे हो। और अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम।